हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेडियो एंड कन्वेंशन 2026। और आज हमारे बीच में है नेहा केडिया, जो कि है KVJNU में इंग्लिश टीचर। तो चलिए जानते हैं इनसे इन्हीं के बारे में। हाय नेहा, हाउ आर यू? I'm very well. How are you? Thank you for giving me this opportunity. So, for a quick introduction, I am Neha Kedia. I come from Rajasthan, and right now I'm living in Delhi. तो मेरा जन्म वहीं हुआ, मेरी पढ़ाई राजस्थान में ही हुई है। राजस्थान के झुंझुनू ज़िले से मैं आती हूँ। तो इट वाज अ रूरल एरिया एंड एजुकेशन, एजुकेशन के बाद आई गॉट दिस जॉब एज अ टीचर and in Rajasthan only for 4 years. Okay, so नेहा, हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। Okay, so journey in there are two kinds of journey which goes parallel. So one is my professional journey as an academician, and another is my personal journey as a visually challenged person and as a girl, of course. So मैं बचपन से विजुअली चैलेंज नहीं थी। ओके, यस, एंड 13 साल की उम्र तक आते आते मुझे पता चला कि मैं ब्लैक बोर्ड नहीं देख पा रही हूँ, या मुझे कहीं कहीं स्टेप्स उतरने में प्रॉब्लम आ रही है। फिर धीरे धीरे मुझे धूप में, जहाँ जहाँ धूप होती थी, सनलाइट होती थी, वहाँ दिखने में प्रॉब्लम होने लगी। तो हमने बहुत डॉक्टर्स से कंसल्ट किया, बहुत जगह घूमे पूरे इंडिया में। तो वी केम टू नो कि आई हैव अ जेनेटिक प्रॉब्लम, जिसको RP बोलते हैं। जिसमें बाय बर्थ आपको नहीं पता था, लाइक आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता था? नहीं, क्योंकि उतना सीवियर सिम्टम्स नहीं थे। थोड़ा प्रॉब्लम था तो चश्मा लगा लिया था। राइट, सो एकदम से इट केम लाइक अ ब्लो फॉर माय फैमिली। यस, एंड बीइंग अ गर्ल तो ये और भी बड़ा चैलेंज है, राइट? एग्जैक्टली। सो कमिंग फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे और एक स्टिग्मा भी जुड़ा होता है कि लड़कियों को परफेक्ट दिखना चाहिए, लड़कियों को परफेक्ट होना चाहिए, कल को मैरिज नहीं होगी। तो दैट वाज आल्सो अ वेरी बिग एंजाइटी फॉर माय पेरेंट्स। और मेरी एंजाइटी ये थी कि हाउ टू मैनेज माय डे टू डे थिंग्स। देन इट वाज लाइक कि गांव में सबको पता चले कि ना पता चले, बिकॉज माय पेरेंट्स वर वेरी होपफुल कि एक दिन जाकर इसका ट्रीटमेंट होगा, हमें कहीं भी जाना पड़े, हम कुछ भी बेच के कुछ भी करके फॉरेन भी जाएंगे तो हम इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। सो वी वर होपफुल, और हम भाग दौड़ किए हैं पूरे इंडिया में, इतने डॉक्टर्स से, फॉरेन में भी जहाँ जहाँ कोई कांटेक्ट हो सकता था तो बात करके पता करने की कोशिश की। देन वी फिगर आउट कि इसका ट्रीटमेंट तो अभी नहीं आने वाला है, रिसर्च चल रहा है। सो नाउ आई सेट बैक कि घर पे बैठते हैं, अब क्या कर सकते हैं 12th के बाद, हाउ टू स्टडी। ओके, सो दैट इज हाउ। ये जो टीनेज था ये तो बहुत ही टफ किया है, राइट? यस। सो अभी क्या सिचुएशन है, लाइक अब आप अपने आप को आप इतना कुछ चेंज कर चुके हैं अपने अंदर ही, आप इतना लाइक सेल्फ ग्रूमिंग यू हैव ऑलरेडी डन। सो आप अपने आप को 5 साल पहले कहाँ देखती थी और अभी कहाँ देखती है? अगर 5 साल पहले की बात करूँ तो आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग इन केंद्रीय विद्यालय एंड आई वॉज इन दिल्ली, बट आई वॉज वेरी न्यू इन दिल्ली। सो आई वॉज हैविंग सो मैनी fears and apprehensions about this metro city. जज्बा बहुत था, पैशन बहुत था, सपने भी बहुत थे, लेकिन उतना विश्वास नहीं था कि क्या क्या कर पाऊंगी। सो बैक देन आई वॉज मैरिड, राइट? सो वी used to enjoy, बाहर जाते थे, हैंग आउट करते थे थोड़ा थोड़ा। तो now after 5 years I figured out कि Delhi was calling me actually, and it was the call of universe. So this is the best place where I could ever have been. तो यहाँ पे मुझे बहुत opportunities मिलती हैं, and now I started working as a life skills trainer also. Very nice. So as a voluntary basis right now. आप दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं, आप खुद एक इंस्पिरेशनल है लोगों के लिए कि आपने कैसे अपनी टीनेज से लेकर अभी तक की जर्नी सफर करी, एंड यू नेवर गिव अप, राइट? दैट वाज द बेस्ट थिंग अबाउट यू। सो आगे वाले 5 years के बाद का क्या आपका प्लान है? तो बेसिकली अभी मैं आई एम वर्किंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड मैड फाउंडेशन। सो इट स्टैंड्स फॉर माई एक्शन फॉर द डिसेबल्ड फाउंडेशन। तो उसके अंदर हम पॉडकास्ट करते हैं। प्रोफेशनली मुझे टीचर ही रहना है, सो आई डोंट वांट टू बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटर, सो आई लव टीचिंग, बट साइमल्टेनियसली आई वांट टू डू समथिंग अबाउट साइकोलॉजी, स्पेशली चाइल्ड साइकोलॉजी, एडोलेसेंट साइकोलॉजी एंड पेरेंटिंग। बिकॉज मैंने पिछले 11 सालों के अपने टीचिंग करियर में मुझे
बहुत ज़्यादा ये समझ आया, इनफैक्ट मेरी लाइफ से भी, जब मेरे बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज मैंने फेस किए, एंड नाउ आई एम डीलिंग विद यू नो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, कि अपने आप को कैसे समझें और अपने आप को कैसे माफ़ करें और अपने आप से कैसे प्यार करें, एंड हाउ टू बी सो पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। तो वो जो जर्नी है, मैं चाहती हूँ कि मैं उस उम्र में उन बच्चों को सपोर्ट कर पाऊँ, nice. उनके पेरेंट्स को गाइड कर पाऊँ कि उन बच्चों को किसी तरह का वो जो ट्रॉमा होता है या जो फैमिली से डिस्टेंस वो हो जाते हैं, तो आगे जाके उनकी लाइफ में वो चीज़ हर्डल ना बने, उनका मेंटल हेल्थ हर्डल ना बने। सो थॉटफुल ऑफ यू नेहा, Yeah. एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी, क्योंकि जिस एज में आप टीन एज में थे, आपने इतना कुछ सफ़र करा है दुनिया के लिए, जहाँ पे लोग गिव अप कर देते हैं, नेहा एक ऐसी इंस्पिरेशन है जो दूसरों को भी सिखाती है अपने आप को एक्सेप्ट करें। सबसे पहले है सेल्फ एक्सेप्टेंस, तभी दुनिया आपको एक्सेप्ट करेगी। थैंक यू सो मच नेहा। थैंक यू सो मच।